इधर चंपावत में धार्मिक उत्सव की भव्य शुरुआत के साथ ही मंत्री श्री पूर्णागिरि मेला 2026 का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णागिरि धाम आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। मेले के शुभारंभ के साथ ही पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। ये मेला धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्रीय पर्यटन को भी नई गति देगा। शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री माननीय अजय टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी, मां पूर्णागिरि मेला समिति के अध्यक्ष श्री किशन तिवारी जी, पूरनचंद तिवारी जी, पुजारी उमापति तिवारी जी, कृष्णानंद पांडे जी, बेनी प्रसाद पांडे जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हिमांशु विष्णु जी, सह प्रभारी अंचला बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख एवं सभी हमारे जिला पंचायत के सभी सदस्य, सभी हमारे मेंबर, ग्राम सभा के प्रधान और मां पूर्णागिरि के भक्त, मीडिया के हमारे मित्र और बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं मां पूर्णागिरि के चरणों में शीश नवाकर उनको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से यहाँ पधारने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर मां पूर्णागिरि के पावन धरा पर आयोजित होने वाले इस दिव्य आयोजन से हर वर्ष जुड़ना सौभाग्य प्राप्त होता है और इसका शुभारंभ करने का अवसर मिलता है। 2021 में मैं पहली बार यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर बंशीधर भगत जी उस समय मंत्री थे। हमारी आवाज इससे आ रही, अब आ रही सबके। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको सजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। और मैं बचपन से ही मैं मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए, इस मेले को देखने के लिए और इस मेले में आने वाले लोगों को देखने के लिए हमेशा मैं इंतजार करता रहता था।
कि सर्दियों के बाद जैसे ही मेला प्रारंभ होता था तो मैं देखता था, क्योंकि माँ शारदा की कृपा भी मेरे ऊपर है, शारदा के साथ साथ देखते 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 उसमें नहाते, गोता लगाते और तैरते, बौं काटते काटते मैं बड़ा हुआ। तो मैं देखता था पूरनपुर से, पीलीभीत से, लखीमपुर से, शाहजहांपुर से, बरेली से, बदायूं से, लखनऊ से, सीतापुर से, उन्नाव से, हरदोई से और रायबरेली तक के लोग कुछ साइकिलों में आते थे, मोटरसाइकिलों में आते थे, ट्रैक्टरों में आते थे, ट्रक की छत पर चढ़कर आते थे और ट्रेन तो पूरी की पूरी भर जाती थी, पूरी रेल भर जाती थी और छत भी भर जाती थी, ट्रेन ही थी, ट्रेन की छत भी भर जाती थी। तो वो देखना सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत नजारा होता था। लेकिन समय के साथ साथ अब सुविधाएं बढ़ी हैं, मेले का स्वरूप बदला है, उसके बाद भी यहाँ आकर जो शांति का अनुभव होता है वो सच में अपने आप में अद्भुत है। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है, ये भूमि सदियों से भारतवर्ष की आध्यात्मिक केंद्र का केंद्र रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े पूज्य संत गणों ने इस भूमि में अपनी साधना की है। हमारे चार धाम, शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ केवल तीर्थ स्थल मात्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक अखंडता के जीवंत प्रतीक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्योंकि आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, ये पवित्र हमारे अनेक तीर्थ स्थल, चार धाम, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मां पूर्णागिरी का धाम, मां बाराही का धाम, जागेश्वर धाम, जितने में हाट कालिका का स्थान, मां रणकोची का स्थान, मैं जितने स्थानों का नाम लूं मैं समझता हूं उतना ही कम है। क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, मैम, जब मुझे लोग पूछते हैं, फिर ये मेरी बेटियों, जब मुझे लोग कभी पूछते हैं कि वहां कितने स्थान हैं, कितने धार्मिक स्थान हैं और कितने डेस्टिनेशन हैं, तब मैं उनसे, जानते हो क्या कहता हूं? तब मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे उत्तराखंड में आएंगे तो आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई नया देव स्थान दिखाई देगा और आप जिस स्थान को छोड़ते हुए अगले स्थान पर जाएंगे आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन मिल रहा है। हर एक स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। और इसीलिए हमने पूरे राज्य के अंदर केदारखंड हो या मानसखंड हो, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन हो, यहाँ के सभी पौराणिक मंदिरों का, हमारे उनके सौंदर्यीकरण का, उनके सुधारीकरण का, उनके नवीनीकरण का एक संकल्प लेकर हम उनका पूरा जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को हम नई गति देने का प्रदान कर रहे हैं। वहीं मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर और मां रणकोची मंदिर जैसे कई पौराणिक मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे वो बयानदुरा बाबा का स्थल हो, चाहे हमारा रणकोची मैया का स्थल हो, या इस क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाना हो, या ड्राई पोर्ट की स्थापना हो, अनेक ऐसे काम, चाहे यहाँ पर रोपवे निर्माण की दिशा में काम करना हो, या ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक केदारनाथ की भांति मास्टर प्लान के तहत इसको विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्य हों। यही नहीं, हम ककराली गेट से काली मंदिर पूर्णागिरी तक 17 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें भी स्थापित कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि प्रत्येक वर्ष लाइटें लगती हैं, प्रत्येक वर्ष लाइटें
हटा दी जाती हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए, और उसके बाद अगले साल फिर से लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमने तय किया है कि एक बार लाइट का काम हो जाएगा तो वो निरंतर बना रहेगा, वो स्थायी निर्माण होगा, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अजय भाई और हम रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे कि भाइयों बहनों, अभी मैं और भाई अजय टमटा जी जो आपके सांसद भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, अभी उन्होंने बताया कि जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग अब हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसके काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज 50 अभी यहाँ जितने उद्घाटन हुए हैं उसमें 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर आज पुल का भी लोकार्पण का कार्य हुआ है। तो आने वाले समय में हमारा बटनालगाड़ से जो बड़ी नदी नहर जो बरसाती नाला आता है उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर आते हैं। मैं जिलाधिकारी जी को कहूँगा कि उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो बोल्डर हटें। पुल बनने के बाद भी, हालांकि पुल के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है, पुल भी बन जाएगा, अंतिम चरण में उसका काम है, वन विभाग की स्वीकृति मिलनी है, लेकिन जब तक वो बोल्डर नहीं हटेंगे तो मुझे लगता है कि तो आगे चलकर नुकसान की हमेशा संभावना बनी रहेगी। इसलिए इससे नुकसान को बचाना है तो इसका स्थायी काम हमको इस पर करना है, जिससे कि मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से सोचता था कि मैया का ये जो मेला है, ये मेला केवल 3.5 महीने का ना हो, ये मेला पूरे वर्ष भर का होना चाहिए। मैया तो पूर्णागिरि धाम में इस वक्त जनसैलाब भक्तों का उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का स्वागत किया और प्रदेशवासियों की विकास और प्रदेश के विकास की कामना भी की है। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।